नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी की जो भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं उसमें यूपी जीके का बहुत ही अहम रोल है। इस समय प्रत्येक परीक्षा में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे जो परीक्षा हो। अगर आप जेई, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, ऑडिटर और भी ड्राफ्टमैन और भी जो यूपी से वैकेंसी निकल चुकी हैं, जिनका निकट भविष्य में एग्जाम होने वाला है, वो सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 मैंने करा दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, जहां से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 2 जो है भौतिक विन्यास है। ठीक है, तो आज हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या जो है कुल है वह 7 है। अब 7 कौन कौन से हैं ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, यह क्या है? बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो उत्तर जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो यह आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। यह बुंदेलखंड जो है मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। ठीक है, इसका विस्तार जो है यूपी तथा मध्य प्रदेश में भी है। ये इसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी है और यूपी में भी है बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपके एक तरफ ऑप्शन दिए हैं, एक समय अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र दिए हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी जो है अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, ये भी बात आपकी सही है। फिर सी कहते हैं सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र। नहीं जी, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ सर्वाधिक जो है एससी जनजाति एससी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? एससी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये बात आपकी सही है। तो जो इसका उत्तर है वह आपका उत्तर सी है। यह मेल नहीं खाता है, यह सुमेलित नहीं है। जो सीतापुर है वह सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? यहाँ ग्राम नहीं, यहाँ ग्रास है, सॉरी, यहाँ आपका ग्रास है। ठीक है, ग्रास है, ग्राम नहीं है। तो जो कन्नौज है वह उत्तर प्रदेश के शहर को, मतलब एक कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। किसको? कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? मैंने आपको 7 नाम गिनाया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, 7 जनपद आते हैं, जिनका नाम ये है। तो एक बार फिर से मैं नाम को रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है चित्रकूट, फिर बांदा, फिर महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, आपके ये 7 जिला हैं। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा हिस्सा है इसमें। तो आपके ऑप्शन से आपको जो मैं बताया उस हिसाब से ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ये एक ही जिला इसमें है। चंदौली बुंदेलखंड के अंतर्गत आता नहीं है, औरैया आता नहीं है, एटा नहीं आता, लेकिन महोबा क्या आता है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में है, इस चैप्टर 2 में है भौतिक विन्यास से, सब प्रीवियस ईयर हैं। तो आप लोग इसकी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। तो एक तरफ हिमालय की चोटी है, एक तरफ क्या है? राज्य है। तो आपको बताना है ए क्या है। ए जो है वह है नंगा पर्वत। तो ए का ऑप्शन क्या है? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर दूसरा देखते हैं नंदा देवी। नंदा देवी आपका कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित? तो ए का 1 और बी का 3, तो 1 और 3 देखते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो अब तक जो है राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में 8 जिलों को सम्मिलित किया गया। कितना?
8 जिलों को सम्मिलित किया गया है। और इसमें से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, ये बात है। तो इसमें जो अलीगढ़ है उसको सम्मिलित नहीं किया गया। जींद, करनाल, मुजफ्फरनगर ये सबको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र नामक क्षेत्र जो है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। तो आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन यहाँ सही है। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा जो भी आपके। और एक बात और बता दूं, इसका पीडीएफ आप लोग को प्राप्त करने के लिए प्री स्टडी 4001 ये टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है। ठीक है, आप यहां से जाके इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। करके उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला है जिसका नाम बलिया है, वह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, उसका नाम क्या है, बलिया। क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मतलब एक ही देश है जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है, आपका नेपाल। और नेपाल जो है 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है। मतलब कि वो राज्य है, ये राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में कोई राज्य है वह अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा जन नहीं करता, मतलब बाउंड्री नहीं बनाता है किसी भी देश या राज्य के साथ। ऐसा कौन सा जिला है, तो आपको मैं बता दूं सहारनपुर भी सबसे ऊपर है, मतलब उत्तर में है, तो ये भी सीमा बनाता है। उत्तराखंड उत्तरांचल से बनाता है, हरियाणा से बनाता है। देवरिया आपका ये इधर बिहार से बनाता है। ठीक है, ललितपुर इधर एमपी से बनाता है। और हरदोई जो है ये आपका बीच में है। ठीक है, हरदोई आपका बीच में है, तो इसलिए यह किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला बताना है जो एमपी के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन से जाते हैं। इलाहाबाद सीमा साझा करती है, ठीक है, मिर्जापुर भी करती है, ठीक है, इटावा भी करती है एमपी से, लेकिन अलीगढ़ जो है वह आपको सीमा साझा नहीं करती है, किससे, मध्य प्रदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। मतलब इसका कहने का है कि उत्तर प्रदेश जो है जिन जिन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है वो इनमें से कौन सा एक राज्य है जिनके साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के साथ करती है, बिल्कुल सही है। झारखंड के साथ करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन उड़ीसा के साथ ये सीमा साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जनपद शामिल नहीं है। मैंने आपको 7 जनपद का नाम बताया था कि बुंदेलखंड में ये जनपद हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें एक नहीं है, तो आपको शामिल नहीं है वो बताना है। 3 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। महोबा आपका शामिल था, हमीरपुर आपका शामिल था, झांसी आपका शामिल था, लेकिन जो औरंगा है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जनपद 7 हैं उनमें शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका 15 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके शासन में कन्नौज अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासन में कन्नौज अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो ये चैप्टर नंबर 2 भौतिक विन्यास के 15 क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी मैं जब टेस्ट कराऊंगा 20 क्वेश्चन का सेट वो बाद में कराऊंगा। अभी आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं पहले उसको कराऊंगा, उसके बाद फिर आपका मैं प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करूंगा बापू सीरीज। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।